पीछे मुड़कर देखिए तो अभी बहुत कुछ झेल चुके हैं और आगे का सोचिए तो अभी बहुत कुछ देखना, सुनना, झेलना बाकी है। और यही ज़िंदगी है। ये ना ख़त्म होने वाले बेहिसाब काम, अनगिनत सोच, फ्यूचर की टेंशन, करियर की टेंशन, सब कुछ मेंटेन करके अच्छी ज़िंदगी जीने की विश। क्यों? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। यही तो समझना है आज कि यहाँ पर ना 90% लोग इस चीज़ से परेशान है कि मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है। अरे क्यों नहीं होगा? पहले आप सही से कुछ करके तो देखो। पहले आप दिमागी सोच वाली ज़िंदगी से बाहर निकल कर तो देखो। हम में से ना बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं जो बस अपने दिमागों में ही जीते हैं। देखी हूँ मैं, बहुत बारीकी से नोट की हूँ। वो ना अपने दिमागों में ही इतना खोए रहते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये करेंगे, ये बड़ी बड़ी प्लानिंग, बड़े बड़े ख्वाब और रील्स और कंटेंट को दिन रात कंज्यूम करना। ठीक है, अच्छी बात है, आप दिन रात कुछ अच्छा देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन इससे आपने क्या ही कर लिया लाइफ में? और ऊपर से परेशान भी हो कि मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है। ऐसे तो सारी उम्र गुजर जाएगी आपकी और आप खुद को कभी काबिल और लायक इंसान बना ही नहीं पाएंगे। और फिर कोई कह देगा कि तुम भी तो इतने साल ले लिए सीखने में, पढ़ने में, क्या ही प्रूफ कर लिए, तो बुरा लग जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? रीज़न ये भी है, या तो आपके पास कोई ज़रिया ना हो कुछ करने के लिए, या तो फिर आपको सही रास्ता ना दिख रहा हो। और अगर रास्ता दिख भी रहा हो तो आप कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूं। ये सब सोचने, समझने, डिसाइड करने में इतना देर कर देंगे कि यार मैं किसी ना किसी तरह खुद को तो प्रूफ करूं, या तो मैं बहुत सारे पैसे कमा लूं। और पैसे कमाना किधर इतना आसान होता है? कुछ तो प्रूफ करूं, जो कि हो नहीं पा रहा है। और पता है, ये जो इतने समझदार और लॉजिकल लोग हैं, जो हर छोटी से छोटी बातों में लॉजिक ढूंढते हैं, ये अपने दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी सोच रखते हैं और इतना कुछ इमेजिन कर चुके होते हैं कि जब उनसे कुछ छोटा सा काम करने की सलाह दो, जैसे कि जब तक कुछ बड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा पैसे मैनेज नहीं हो पा रहा है बिज़नेस के लिए, किसी काम के लिए, तब तक कुछ दिन के लिए छोटे मोटे काम के लिए रेडी कर लो, तो रेडी नहीं होते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है ना कि हम जिस दिन अपने ख्याली पुलाव के अकॉर्डिंग बिज़नेस शुरू करेंगे, उसी दिन से लाखों लाख आने शुरू हो जाएंगे। उन्हीं लाखों की चक्कर में छोटी इनकम भी जनरेट नहीं कर पाते हैं। सच कहूँ, इस तरह सिर्फ दिमागों में बड़ी बड़ी सोच को दिन रात सोच कर वो दबाव दिल दिमाग पर लेकर खुद को सख्त बना रहे होते हैं। दिन रात कशमकश में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ज़िंदगी को जी नहीं पा रहे होते हैं। क्योंकि आप दुनिया में नहीं हो, दिमाग में हो 24 आवर। वो क्या है ना, आप रील्स में या तरह तरह की वीडियोज़ में इतना फिल्टर्ड सब कुछ देखते हो ना, तो वही खिचड़ी आपके दिमाग में पकती रहती है और वही खिचड़ी को पकाने में दिन रात खोए रहते हो अपने ही दिमागों में। इसीलिए ना अपने लाइफ में ना करियर को लेकर गोल ओरिएंटेड नहीं हो पाते हैं ढंग से। क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग में इतनी तरह तरह की चीज़ें रख कर चलते हो। कभी बिजनेस करने की सोचते हो, तो कभी जॉब करने की सोच रहे हो, तो कभी यो कोर्स, कभी वो कोर्स, फिर उसके बाद कुछ फेवरेट लोगों को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश, फिर कभी कभी टीचिंग करने की विश। जाहिर है, रील्स में 15 सेकंड की हर अलग अलग वीडियोस में अलग अलग राय मशवरे वाली बातें रहती हैं। आप चीज़ों को देखते हो, समझते हो, उसके बाद दिमाग में उन चीज़ों को रख कर एक इंटेलेक्चुअल लड़ाई की तरफ निकल लेते हो। वो आपके दिमाग में लड़ाई होती रहती है, लॉजिक की लड़ाई। मुझे हंसी आती है जब इतने लॉजिकल लोगों को देखती हूँ। सिंपल सी ज़िंदगी है हम सबकी, वो अपनी ज़िंदगी में ना हर चीज़ पर लॉजिक का टैग लगा देते हैं। सीधी सी एक बात है, नोट डाउन कर लीजिए। आपको सिर्फ इतनी चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी ज़िंदगी में किस तरफ जाना है, कहाँ जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वीडियोस मत देखो या रील्स कंज्यूम मत करो। अपने दिमाग में से वो सब कचरे को बाहर निकाल दो, डिलीट कर दो। जैसे महफिल का असर होता है ना, वैसे कंटिन्यू किसी की वीडियोस को पूरा पूरा दिन देखना और उनकी वीडियोस का वेट करना, आप देखोगे आपकी भी सोच वैसी ही हो जाएगी। आपके सोचने, बात करने का तरीका, आपकी टोन तक भी वैसे ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से सबकॉन्शियस में वो सब चीज़ें बैठ जाती हैं। तो वही कह रही हूँ कि आपकी जो ओरिजिनलिटी है, प्योरिटी है, वो सब खत्म हो जाती है। आप सिर्फ अपने दिमाग में जी रहे होते हैं। मैंने ये बात उनसे सुनी, ये बात अच्छी है, लॉजिकल है। ये क्या बात हुई? आपको करना कुछ और है, लगे हुए किसी और चीज़ में हो, सिंपली एक डायरेक्शन में जाना है, लेकिन आप अलग अलग तरीके के हर टॉपिक को कंज्यूम कर रहे हो। आपको जो एक्चुअल में करना है वो नहीं, बाकी जो नहीं होना चाहिए वो आपके दिमाग में है, जिसका कोई यूज़ भी नहीं है। इसीलिए ऊपर बोली हूँ कि वो सब दिमाग से डिलीट कर दो। क्या कर लिया आज तक इतना सब कुछ कंज्यूम करके? क्या प्रूफ कर लिया अपनी ज़िंदगी में? मैं जवाब दूँ, आप कुछ नहीं कर पाए हैं। बस अपने दिमाग में ही डंपिंग ग्राउंड बना लिया हो, जहाँ दुनिया भर के फालतू चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं। इन सब से वजह ये बन गई है ना, आपकी वर्किंग मेमोरी में इतना स्पेस ही नहीं बचा है आपके काम से रिलेटेड। ऐसे ही आपका चलता रहे ना
तो आप रेस्टलेस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अकड़ू पत्थर बेहिस टाइप के हो जाओगे, सॉफ्टनेस रह ही नहीं पाएगी आपके अंदर। सेंसिबिलिटी के साथ जियो, आपको जैसे लगता है वैसे जियो। मैं ये नहीं कह रही हूँ बेवकूफ़ी के साथ जियो। आप कहेंगे अब ये सेंसिबिलिटी कैसे आएगी? सेंसिबिलिटी खुद की ऑब्जर्वेशन से आएगी, दूसरों के थॉट, दूसरों की नॉलेज, दूसरों की बात से नहीं आएगी। फिलहाल आप रहने दो ये सब। आप जो खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहे हो, अपनी आंखों से अपनी दुनिया को देखो। मेरा कहना तो यही रहेगा कि अपनी ज़िंदगी में देख लो किस तरफ जाना है, और 24 आवर उसी की तरफ, सिर्फ और सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन लो जो आपके काम की है। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि मुझे किस तरफ जाना है, तो उसी एक बबल में जीना पड़ेगा। उसके लिए एक लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। उस लाइन क्रिएट करने के लिए तो सबसे पहले फालतू के कचरे को देखना बंद करना पड़ेगा जो आपके काम का नहीं है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस एक चीज़ पर देना है जिसमें आप अपने आप को अपने फील्ड में बेहतर से बेहतर बना सकते हो। सुकून की ज़िंदगी जीना है ना, तो बस अपने गोल्स पर फोकस करो, अपने काम से काम रखो। अगर आपको लगता है ना कि ये वीडियोस मेरे काम की नहीं है तो उसको मत देखिए। कुछ भी फालतू का अपने दिमाग में भरना बंद कर दीजिए। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।